एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत में जिन्नी कायांग को गुस्से में ऊपर से नीचे फेंक देता है। साइको कायांग को इसमें भी मजा आ रहा होता है। यह देखकर जिन्नी हैरान होकर उसे एक धमकी देकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कायांग जिनी को अपने साथ टाउन में लेकर आई है। जिनी यहाँ पर सबको अपना नाम इबुली बताता है। कायांग का पास दिखाया जाता है जहाँ वो दादी के साथ खाना खा रही होती है। यहाँ पर दादी कायांग को बताती है कि उसके परिवार वाले मर चुके हैं। इस पर कायांग भड़क जाती है। कायांग कहती है, मैंने सिर्फ उनके तोते को ही तो मारा था, उन सबको नहीं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कायांग एक साइको है जिसे दूसरों की जान लेने में मजा आता है। दादी कायांग को घड़ी की टिक टिक सुनने को कहती है ताकि वह शांत हो सके। फिर दादी उसे उसके बचपन के वीडियो दिखाती है और बताती है कि खुशी, हंसना, आंसू इन सब भावनाओं के बारे में प्रेजेंट में आती है। जहाँ पर दादी जिनी से सवाल पूछ पूछ कर परेशान कर रही होती है। जिनी अपने दोस्त के साथ कंप्यूटर गेम खेलने जाता है और वहाँ पर उसे बहुत मजा आता है। जिनी और कायांग जब घूमने निकलते हैं तो उन्हें उनके टाउन के कुछ दोस्त मिल जाते हैं जो उसे बताते हैं कि कायांग की वजह से यहाँ चोर उचक्के नहीं आते हैं। कायांग जिनी को बस उन्हें हेलो कहने को कहती है, पर जिनी के मिलने का तरीका थोड़ा कैजुअल होता है। इस पर कायांग के दोस्त जिनी पर भड़क जाते हैं। जिनी डरकर वहां से अपने आप को गायब कर देता है। कहानी यहाँ से शिफ्ट होकर मॉल में जाती है जहाँ पर एक औरत अपनी कर्मचारी को डांट रही होती है। कायांग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आती है। कायांग साथ ही जिनी को यह भी बताती है कि मिंजी से दूर रहना। यह मिंजी कौन है यह तो कहानी में आगे ही पता चलेगा। जिन्नी तो जैसे यहाँ की चकाचौंध में खो ही गया था। कहानी यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होती है। यहाँ पर कायांग की डॉक्टर दोस्त और एक लड़की आपस में बात कर रही होती हैं जो कि उस डॉक्टर दोस्त की बॉस की असिस्टेंट होती हैं। आगे की कहानी में वह अमीर बॉस और उसकी असिस्टेंट लड़की बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वह बॉस गरीबों की जमीन जबरदस्ती कब्जा करता है और उन्हें नरक जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर करता है। जिन्हीं बच्चों को एक गेम खेलते हुए देखता है, उसे वह गेम इतना पसंद आता है कि वह उसे दिन रात खेलता रहता है। आगे के सीन में देखते हैं कि कायांग पहाड़ों पर आई है। जिनी भी वहां पर जादू से आ जाता है और उसे 1000 वॉन गेम खेलने के लिए मांगता है और साथ ही उसे 3 विश मांगने का लालच देता है। इससे कायांग भड़क जाती है और उसे मारने के लिए दौड़ती है। अगले सीन में कायांग जब घर लौट रही होती है तो जिनी उसे रास्ते के बीच में खड़ा मिल जाता है। वह कायांग से 1000 वॉन मांगने लगता है। इससे गुस्से में कायांग जिनी को गाड़ी से ही उड़ा देती है। जिनी अपने दोस्त से पूछता है कि साइकोपैथ लोग कौन होते हैं, तो उसका दोस्त जिनी को साइकोपैथ लोगों की फोटो दिखाता है और उनके बारे में बताता है। शिफ्ट होता है। कायांग अपने डॉक्टर दोस्त की क्लिनिक में आई होती है जहाँ क्लिनिक की 2 लेडीज आपस में बात करती हैं कि जब कायांग को कुछ कराना नहीं होता है तो वह यहाँ पर आती ही क्यों है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। कायांग जब एक्सरसाइज कर रही होती है तो वहाँ पर जिनी हाथ में आग का गोला लेकर आता है और उसे डराने के लिए आग लगा देता है और दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। जिनी को यह पता नहीं होता है कि यहाँ पर 2 दरवाजे हैं। कायांग दूसरे दरवाजे से निकलकर जिनी को बुरी तरीके से पीटने लग जाती है। आग लगने की वजह से वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। उसे पिटता देख लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इस पर उल्टा जिनी ही लोगों पर भड़क जाता है और कहता है कि ये हमारे आपस की बात है। कायांग जिनी को सब कुछ तुरंत ठीक करने को कहती है। अगले सीन में कायांग और उसकी दोस्त रेस्टोरेंट में बैठकर बातें करते हैं जहाँ पर कायांग को डर है कि उसकी दादी के गुजरने के बाद वह फिर से वही पुरानी